एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट है 140, 156, 3825, 5005, 7429। ठीक है, दो का अभाज्य गुणनखंड करा। 140 में सौ छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बी को भाग दे 81, 70। 70 में 2 को भाग दे 35। अब 35 में 2 को भाग कौन जाए, 35 में 3 को भाग भी कौन जाए, तो 3 के बाद में अभाज्य संख्या हुआ 5, क्योंकि अगर लास्ट अक्षर 5 है, अपन इस चीज को कह रहे हैं कि कोई भी संख्या का लास्ट में 0 और 5 हो तो भी 5 को पूरा भाग जाए। तो 5 को भाग 35 में 7 बार गयो। 7 एक अभाज्य संख्या है, जो कि 7 के अलावा और कोई भी संख्या को भाग को नहीं जाए, तो 7 में 7 को भाग दियो 1। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। 2 की घात 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 5 एक बार है तो 1, 7 एक बार है तो 1। अगलो है 156। 156 में 2 को भाग दो। 156 में 2 को भाग दे से 78 80 थे, रप में भाग दे देर देख सको कि 156 में 2 को भाग देना 78 आवे को ना। 78 में 2 को भाग दियो ना 39 80। अब इन 2 को भाग कौन जाए, लेकिन इन 3 को जाए कितनी बार गयो, 13 बार। और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 कोई भाग जासी, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा ए। 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 एक बार है तो 3 की घात 1, 13 एक बार है तो 13 की घात 1। ठीक है, आगे लो है 3825। 3825 में 2 को कौन भाग जाए, लेकिन अन जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, तो 18 3 का पाड़ा में आवा, इको मतलब इन 3 को भाग भी जैसी। इन 3 को भाग दिया ना 1275 आया, 1275 में भी 3 को भाग जैसी, तो 425 80। अब इन 3 को भाग कौन जाए, इन 3 के बाद में अभाज्य संख्या 5 आवे तो 5 को देशना 81 85। 85 में 5 को भाग दिया 17 आया। 17 एक अभाज्य संख्या है, जिसमें 17 के अलावा कोई भाग को नहीं जाता, तो 17 आया। 3825 का अभाज्य गुणनखंड ऐसी 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2, 17 एक बार है तो 17 की घात 1। ठीक है, ए का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में इस संख्या ने दर्शा सका। क्यों, गुणनखंड विधियों जो कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बनी है, बिन बोला आप गुण, यानी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय ने कोई क्वेश्चन आप फॉलो करा भी विधि नहीं गुणनखंड विधि कही हो जाए। अब है 5005। एक हमारे 2 को भाग भी कौन जा रहे हो, 3 को भी कौन जा रहे हो, क्योंकि 5 और 5 तो 10 हुआ, 10 3 का पड़ा को नहीं आवा। 3 का आगे अभाज्य संख्या है 5 और लास्ट अक्षर भी 5 है, लिए 5 को भाग जैसी क्या है वो 1001। 1001 कमाए 5 को भाग कौन जाए, 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 7 है। अगर 7 को भाग नहीं जाते तो वहाँ पर 11 को देर देखते हैं, आगे आगे देर देखा। 7 को भाग में चले को 143 बार। 143 का माए 7 को भाग कौन जाए, 11 को जासी कितनी बार, 13 बार। और 13 एक अभाज्य संख्या है, जिसमें 13 को भाग 13 एक 13 को जासी कितनी बार, एक बार। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड यही 5 7 11 और 13। फिर है 7429। 7429 में आप भाग दे देर देखियो, न तो 2 को जाए, न 3 को जाए, 5 को भी कौन जाए, 7 को भी कौन जाए, 11 को भी कौन जाए, इकमाए 13 को भी कौन गयो, जैसे 17 को भाग कितनी बार, 437 बार। 437 कमाए 17 को भाग कौन जाए, 19 को जासी कितनी बार, 23 बार। 23 में 23 को भागी जाए, क्योंकि ए तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड कितना हो या ए। आके अलावा आती बड़ी संख्या है, लेकिन इसका कोई गुणनखंड को नहीं हो सके, क्योंकि ए तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का और टुकड़ा को नहीं करा जा सके। 17 19 23 या संख्या जिसका खुद केवल कोई भाग जाए, वो भागते रफ कॉपी में देर देख सको कि इम को भाग देना वो आवे है या को नहीं आवे। ठीक है, ये प्रश्नावली को अगलो क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ए जगह 3 पार्ट दिए रही, आके 2 संख्या दिए रही, आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है या नहीं। पहलो क्वेश्चन में है 26 और 91। 26 का गुणनखंड करो, 2 को भाग 13 बार गयो, 13 में 13 को भागी जाए कितनी बार, एक बार। यही 91 का कर लिया, 7 को भाग जाए कमाए 13 बार, और 13 में 13 को भाग एक बार। 26 का गुणनखंड है 2 और 13, 91 का 7 गुणा 13। एलसीएम है 2 एक बार है लिख लियो, 7 भी एक बार है लिख लियो, 13 भी एक बार है लिख लियो, इनमें भी एक बार है, इन भी एक बार है तो एक बार लिख लियो। अन गुणा कर 7 ने 2 गुणा कर कता है 14, 14 ने 13 गुणा कर 182 थे। यहाँ रफ कॉपी कमाए 14 ने और 13 ने गुणा कर देख सको कि 182 आवे कौन, 4 थी 12, असिल की 1, 3 एकम 3, 3 1 4, 4 एकम 4 और 1 एकम 1 है 182। यहाँ रफ कॉपी में थे लिख कर देख सको।
फिर HCF है कॉमन लो, 2 इम है लेकिन इम को नहीं, 7 इम है लेकिन इम को नहीं, 13 और 1 दोनों में है तो 13 ने 1 को गुणा कर 13 वो तो इको LCM है दोनों संख्या को, HCF है दोनों संख्या को 13। वो अपन का सूत्र हो कि दोनों संख्या को HCF और LCF में गुणा करे तो बस संख्या का गुणनफल के बराबर में आवे। आज चीज अपन चेक करनी है कि सही है या नहीं। HCF है 13, LCM है 182, 13 ने 182 ने गुणा करना ही, दोनों संख्या 26 और 91 दोनों ने गुणा करना ही, दोनों ने गुणा कर दे क्या पा तो 2366 है, अन गुणा कर तो भी अन भी को मतलब अब बात की है सही है कि कोई भी दो संख्या को HCF और LCM को गुणनफल बस संख्या के गुणनफल के बराबर ही होवे। दूसरा है 510 और 92, 510 का अपा अभाज्य गुणनखंड करियाना या 2 3 5 17, 92 का भी 2 2 और 23 लिख दिया। LCM 2 कितनी बार है, 2 2 बार है तो 2 बार लिख दियो, ठीक है। फिर 3 एक बार है 3 लिख दियो, 5 है एक बार 5 लिख दियो, 17 एक बार, 23 है एक बार, सारी चीजें लिख दी। अन गुणा कर 2 ने 2 गुणा कर 4, 4 ने 3 गुणा कर 12, 12 ने 5 गुणा कर 60, फिर 60 ने 17 गुणा कर, फिर 80 जगह 23 गुणा कर 81, 23,460 थे। इन रफ कॉपी में गुणा कर देख सको। HCF में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 ई में भी है और ई में भी, और कोई भी संख्या उन्हें कौन सी की कॉमन आ रही होती है HCF की उसी 2 सी। आ दोनों को गुणनफल HCF है 2, LCM है 23,460, संख्या ही 510 और 92, अन्य दोनों गुणा कर तो 46,920 आयो, अन दोनों गुणा कर तो भी 46,920 है। इसको मतलब अभी जको सूत्र दिएड़ो है, जकी परिभाषा दिएड़ी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की, बा इकमाई भी के सही साबित हो रही है। फिर आगलो तीसरो पार्ट हो 336 और 54, 336 में 2 को भाग दियो 168, इम 2 को दियो 84, इम 2 को दियो 42, इम 2 को भाग दियो 21, 21 में 3 को भाग दियो 7, 7 में 7 को भाग दियो 1। आज चीज देखो बार बार बताने की कोनी ऐते भाग देख सको कि आ रही है या नहीं, बहुत सावधानी देनु है क्योंकि एक जगह भी गलत होता है पूरा गलत हो जैसी। 54 का गुणनखंड कर लिया अपन, LCM है 2 कितनी बार है, ज्यादा से ज्यादा 4 बार तो 4 बार लिख लियो, 3 कितनी बार है 3 बार तो 3 बार लिख लियो, और 7 एक बार है तो 1 बार लिख लियो। अन गुणा करया तो 3024 आयो। कॉमन क्या है, एक तो 2 को मना रहा है, एक 3 इम भी है, इम भी है तो एक 3 को मना रहा है तो 2 गुणा 3 6 ओ इको HCF। LCM ने HCF ने गुणा करया, फिर दोनों संख्या ने गुणा कर देखें कि बराबर आ रही है या कोनी, क्योंकि तीनों भाग ही एक जैसा ही संख्या बदलेड़ी ही। 3024 ने 6 गुणा करया तो 18,144 आयो, 336 ने 54 गुणा करया तो 18,144 आयो। अपनी पहली एक्सरसाइज को पहलो और दूसरा क्वेश्चन पूरा होगा, उदाहरण पूरा होगा। अगला वीडियो में अगली क्लास में अपन तीसरा क्वेश्चन हल कर सिया। एक क्वेश्चन जका मैं थान करवा रही हूँ थे खुद भी रफ कॉपी में कर देखो, ताकि अभी थे 10th क्लास की तैयारी शुरू कर दो, बढ़िया स्कोर बने, अपन कोई ट्यूशन वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़े। जो को ट्यूशन जा सके वो जाओ, लेकिन जका की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जका का माँ बाप बन ट्यूशन नहीं भेज सके, बन दुखी होने की जरूरी को नहीं थे। ऑनलाइन क्लास थारी आरामो पढ़ लो। अरे तो वीडियो है कि अभी को नहीं कि लाइव पढ़ लूँ है, थारा घर का काम करके मजदूरी करके काम कर लूँ भी जद भी करा हुआ है, बाकना 20 मिनट 25 मिनट खातर थे फोन ले लो और भी कमाए देखो। अगर थाने भाई ज्यादा देर फोन नहीं दे सके तो जो वो वीडियो में बना रही हूँ इका स्क्रीनशॉट भी ले सको, ताकि रफ कॉपी में लिख सको, इन्हें समझने खातर थे वो वीडियो देख सको। ठीक है, धन्यवाद।